नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए जिसका पेपर है वैदिक शिक्षा में बात करेंगे। वैदिक शिक्षा एवं उसके उद्देश्य के बारे में। वैदिक शिक्षा भारत भूमि ज्ञान के ग्रंथों के प्राचीन समय में ही वेदों के रूप में उपलब्ध पुस्तकों से यह बात परिलक्षित होती है कि ज्ञान रूपी प्रकाश से रोशनी दिखाने का कार्य भारत से ही शुरू हुआ, फिर विश्व के सारे देश के ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हुए। वेदों में उस समय के समस्त शैक्षिक, समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक नीतियों, सांसारिक ज्ञान संग्रहित थे, परंतु वेदों की रचना को लेकर विद्वानों में एक मत नहीं है। इसे 1200 ईस्वी से पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक अलग अलग विद्वान ने माना है। वेदों की भाषा संस्कृत इतनी समृद्ध और परिमार्जित है तथा इसकी विषय सामग्री इतनी विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि जिससे विद्वान मानते हैं कि इसके विकास में लगभग 7 से 8,000 वर्ष का समय अवश्य लगा होगा। इन तथ्यों के आधार पर हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति 9 से 10,000 वर्ष पुरानी अवश्य रही होगी, किंतु इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है। परंतु भारत को जो ज्ञान की जननी सभी मानते हैं, और इसके संदर्भ में F.W. थॉमस के शब्दों में, ऐसा कोई देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतना प्राचीन समय से आरंभ हुआ है, जिसने इतनी स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया है। वैदिक युग के साधारण कवियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक निर्वाहन क्रम रहा है। वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बहुत समाज के मनीषियों, आचार्यों, गुरुओं एवं संगठित तथा उनके द्वारा निर्मित व्यवस्था के आधार पर इसके मुख्य उद्देश्य का ज्ञान हो जाता है, जिसके संबंध में अल्केतर ने 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया, जो निम्न है: ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास। वैदिक काल में धर्म का जीवन में प्रमुख स्थान था। शिक्षा का सर्वप्रमुख ध्येय धार्मिक भावना का विकास करना था। मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, जैसा कि गीता में वर्णित है। सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता था, इसलिए संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक एवं धार्मिकता से परिपूर्ण था। चरित्र निर्माण। वैदिक काल में सच्चरित्रता को ज्ञान से अधिक महत्व माना जाता था। मन स्मृति में कहा गया कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सच्चरित्र ब्राह्मण सभी वेदों का ज्ञाता चरित्रहीन विद्वानों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस उद्देश्य के लिए बालकों के समक्ष एवं स्वयं आदर्श चरित्र होते थे। उनके समक्ष हरिश्चंद्र, भीष्म, सीता, सावित्री के आदर्श उपस्थित किए जाते थे। उनके ब्रह्मचर्य जीवन चरित्र निर्माण में सहायक था। व्यक्तित्व निर्माण का व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व का अभिप्राय बाहरी वेशभूषा तथा शारीरिक सजावट से न होकर मानवीय गुणों का विकास था। इसके लिए छात्रों में आत्मविश्वास, संयम, आत्मसम्मान, आत्मत्याग, न्याय और विवेक की भावना आदि सद्गुणों का विकास किया जाता था। साथ ही गुत्थियों और वाद विवाद समस्याओं का आयोजन करके उनके विवेक, न्याय, निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर व्यक्तित्व को बलवती बनाया जाता था। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते समय अपनी नागरिक और सामाजिक गुणों का पालन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु द्वारा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य का निःशुल्क शिक्षा, निस्वार्थ व्यवहार, पुत्र पिता पति के रूप में
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना तथा चिकित्सक के रूप में रोगी के दुख को दूर करना। सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिक काल में मानसिक विकास के साथ ही साथ सामाजिक कुशलता की उन्नति करना ही शिक्षा का उद्देश्य था, ताकि व्यक्ति सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन करके अपनी सुख में अभिवृत्ति कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी रुचि और वर्ग के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में शिक्षा पूर्णतः सैद्धांतिक और साहित्य नहीं वरन किसी न किसी शिल्प से संबंधित थी। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना था। इसके लिए प्रत्येक पिता को अपने पुत्र को व्यवसाय में दक्ष बनाता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन कराता था तथा अन्य छात्र वैदिक साहित्य किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। इन कार्यों से किसी को कोई लाभ नहीं था, पर इसको करके वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्रीय संस्कृति तथा संरक्षण एवं प्रसार करते थे। अगर आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।